यही समझ में आया चल रही बांधी है मैलन से वो पल की देर लगाई ना जहाँ कचहरी थी राजा की वो बंदा धुंध लगो दरबार ये की ओर बैठो जोगा भूगा नंगी सूत्र हो तलवार वो भारी छतरी वहाँ पे बैठी जो ताकत में अधिक सिवाय कोई गुलगुच्छे को सहलावे और कोई मूछ को रहू घुमाए और मूछ निशानी मर्दानी की वो छल्ला पड़े बरोबर जानन को तिरिया जानो जो दे सपा चट्ट करवाए और साथ हाथ के सिंहासन पे बैठा नैनागढ़ को सरदार उसी समैया बांधी पहुंची वर राजा से कहो सुनाए करी बंदगी है बांधी ने और मुर्जा को दो बजाए कदम से करी कोरनस और राजा ले को शीश चढ़ाए और नजर घूम गई फिर राजा की और बांदी पे पड़ी निगाह बोलो राजा तब ललकारो और बांदी से कहो सुनाए क्यों तुम आई है बंगला में और जल्दी हाल दो बदला ये बात सुनी राजा की बांदी बोली शीश नवाए और तुम्हें बुलाओ है रानी ने और राजा सुन लो कान लगाए वो अब तुम चल देना बंगले से और महलों में पहुंचो जाए इतनी बात सुनी बांदी की उसकी गई समझ में जाए बंद कचहरी कर राजा ने ढाल और तेगा लव उठाए चल दो राजा फिर बंगले से उसने देर लगाई ना आगे आगे बांधी चल रही पीछे राजा चलो से हाय घड़ी न बीती न पल भी तो दाखिल हुआ महल में जाए उसी इस महल में रानी बैठी और राजा वहाँ पे पहुँचो जाए देखी जब राजा की रानी सावधान हो जाए बांधी बांधी को ललकारो और बांधी सुन ले कान लगाए और पचरंग पलंग नवा दे जल्दी वो बाल हम यहाँ पे पहुँचे जाए बात सुनी बांधी ने वर्दीना है पलंग नवा बैठ गो पलंग पे और रानी बहुत गई हर्षा हाथ बांध पर के मादीनी चरणों में दो शीश झुकाए बोलू राजा तब ललकारो वह रानी से कहो सुनाए कौन से कारण तुमने प्यारी हमको यहाँ पे लो बुलाए हाल सुनाओ अब जल्दी से पल की देर लगा होना जितनी बात सुनी राजा की और रानी बोली शीश नवाए हाल सुनाऊं तुमको सारा मैं बालम गालियों वाला है 12 बरस की बिटिया हो गई वो तुमको फिक्र रही कुछ ना है ब्याह के लायक बिटिया हो गई दुनिया उस पे आँख उठाए ब्याह रचाओ अब बिटिया को वो पल की देर लगा होना है बेटी सियानी हो गई और उसने नहीं कियो है ब्याह में कार्य उनको जानो वेद साथ सब रहे सुनाए और जल्द ब्याह कर दो बेटी का वो बाल हम सुन लो कान लगाए वो इस पे जो अब दो राजा ने और रानी से कहो सुनाए मत ना फिक्र करो कुछ दिल में मेरी गई समझ में आई पंडित या मैं भेजूं और टीका को दूं पठाया जो कोई अच्छा होगा टीका उस पे दे चढ़ाए रचाऊं फिर बेटी का पल की देर लगाऊं ना तुमसे अधिक फिक्र बेटी की मुझको सुन लो तुम हंसा कोई देर के तो वर्षा में बेटी देश पर आए जाए इतनी बात सुनी राजा की रानी बहुत खुशी हो जाए और धन धन बालम मेरी हजारी यह मन चिंता दही सुनाए तो तुमने मन में वह सोचा जल्दी उसको देव कराए बात नहीं इससे अच्छी और सबको खुशी जाएगी छाए और धीरज दे दो है राजा ने खुश हो गई पदमनी नार चल दो राजा फिर महलन में वो अपनी उठा ढाल तलवार और कोई घड़ी की तो वर्षा में वो बंगले में पहुँचो जाए हुक्म दे दो है राजा ने वो सब दरबार जुड़ा हो जाए बोलू राजा है फिर ललकारू और दरबानों से कहो सुनाए हुक्म सुनाया है राजा ने और तुमने गन को लाओ बुलाए इतनी बात सुनी राजा की उसकी गई समझ में आए वो हलकारा चल दो बंगले में और नेंगी पे पहुँचो जाए उस संग में ले लो है नेंगी को और पंडित को लो बुलाए थोड़ी देर के तो वर्षा में वो बंगले में पहुँचो आए नेंगी पहुँचो है बंगले में वो राजा को पड़ू दिखाए बोलो राजा फिर नेंगन से उन नेंगी सुन लो कान लगाए ब्याह के लायक बेटी हो गई वो अब तू उसको ब्याह रचाए टीका लेके अब बेटी का उसको जाओ कहीं चढ़ाए ये मन मान गई नेंगन की और हृदय में गई समाए बोलू राजा फिर ललकारू और मुंशी को लगो बुलाए और राजा कहने लगो मुंशी से वो मुंशी सुन ले कान लगाए ये एक चिट्ठी और ऐसी लिख दी जैसे तुम्हें कहूँ सुनाए इतनी बात सुनी मुंशी ने वो कागज कलम लगो उठाए वो खत लिखने और मुंशी बैठो और राजा कहे मजमून सुनाए नारायण लिख दो और गंगा जी करे सहाय और राम राम आदा बंदगी और राम राम आदा बंदगी सब राजों को लकी बनाए
और मेरे घर में कुंवारी बिटिया और रंग रूप में अध्यक्ष भाई करूँगा मैं बेटी का और टीका को दूँ पठा करे जो मेरी पूरी वो टीका को ले चढ़ाए। लड़ाई है जोगा की भोगा डट सामने जाए। दूसरी लड़ाई अमर सिंह की जो रण कठन करे तलवार। तीसरी लड़ाई दुर्जन सिंह की वो दुश्मन का देवर खोज मिटाए। चौथी लड़ाई रणधौरा की जो ताकत में अध्यक्ष भाई। फिर सरस सब पूरी भारी और फिर सरस सबसे भारी है उसको रखना हृदय समाए। कढ़ाई गरम तेल की नीचे देवे आग जलाए। हाथ का खम गाड़ रहो वो ऊपर मछली दी लटकाए। सब हाथी खड़े पास में जो साकर की देवे मार। और साकर लागे जब जवानन के उसको हो जाए बेड़ा पार। कूदे गरम तेल में खरबूता को दे लगाए। वस्सी हाथ खम के उछले वस्सी हाथ कम लो उछले और मछली को दे गिराए। ओ खम उखाड़ धरन बैठा और हाथी को दे बचाए। वो नर बरोठी आवे यहाँ पे वो आवे करे कठन तलवार। लड़ाई होए पैरों पे बहने लगे खून की धार। जो कोई काम करे है पूरे उनके दूंगा भावरे डार। जो कोई काम करे है पूरो उनके दूंगा भावरे डार। भारी दहेज उनको दूंगा और दौलत बहुत दूं पकड़ा है। रजा दूंगा बेटी का जो सुंदर तकी उन्हें हार। वो तीन लोक में ऐसी ना कोई जिसको नाम मचल देनार। वो करूँ खातरी है वो करूँ खातरी उसकी ज्यादा जिसमें जरा फर्क है ना। वो चिट्ठी बंद करी मुंशी ने और नीचे दस्तखत करे बनाए। और सरनामा ऊपर से लिख दो और मोहर को दो लगाए के फिर राजा ने नेंगी को कही सुनाए। इस चिट्ठी को तुम ले जाना वो पहुँचो देश में जाए। बढ़िया राजा जाको जानो वो टीका उसको देव चढ़ाए। वो पहली चिट्ठी ये दे देना पहली चिट्ठी ये दे देना वो हो हामी भल्ले भाई। वो टीका उसी पर चढ़ाना वो पल की देर लगा होना। गड़गड़िया में तुम जाना सब गड़गड़िया में उड़ जाना पर मोबे में जाना ना है। बसन रैयत पर मालियात बराबर की ऊंची है वो बिन बात बड़ा बेदार। बड़े लड़ैया वो पांजी है जिनसे हार गई तलवार। बड़े लड़ैया वो पांजी है जिनसे हार गई तलवार। मत तुम जाना गढ़मोबे को नहीं दूंगा कोलू में पिरवार। इतनी बात सुनी नेंगी ने उनकी गई समझ में आए। और चिट्ठी दे दई जब राजा ने वो पल की देर लगाई ना। 3 लाख कोटी गाले दो 3 लाख कोटी गा दे दो। वो छत्रन को संग लगाए। नेंगी ने नागर से काल को ध्यान लगाए। मन में सोच रही है नेंगी वो पहले कौन देश को जाए। और राम बना बेसु बन जावे बिगड़ी बात बनत बन जाए। नसाबे तो नस जावे बिगड़ी बात बनत है ना। तो मन में सोच रही है नेंगी अब कौन देश को जाए। सोचत नेंगन को आया ख्याल पे थोड़ा राय। और ध्यान हुआ है जब पृथ्वी को नेंगी बहुत खुशी हो जाए। भारी राजा है दिल्ली को शंका करे काल की नाय। धवल 16 सूरमा 9 लाख लश्कर पड़े दिखाई। वंश का वो छत्री है कमती किसी बात की नाय। ताहर पार जिसके बेटे जिनसे हार गई तलवार। वो सीधा हो जाए राजा फिर क्या करना सोच विचार। नेंगी तब खुश हो गए वो गढ़ दिल्ली का ध्यान लगा।